आज मैं आपके लिए भगवान शिव और माता पार्वती की दिल को छू लेने वाली खूबसूरत कहानी लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर पहले तो आपका दिल भर आएगा, लेकिन कहानी का अंत आपको काफी खुश भी कर देगा। इसीलिए इसे आखिर तक जरूर देखें। एक समय की बात है, शाहपुर नाम के गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें रमन नाम का एक व्यक्ति था। रमन ने 2 शादियां की थी। दरअसल उसकी पहली पत्नी सुमन से उसकी कोई बच्चे नहीं हुए थे, इसीलिए उसने नीलम से दूसरी शादी की। शादी के बाद नीलम का एक बेटा हुआ, जिसका नाम उसने चंदन रखा। क्योंकि उसे बेटा हुआ था, इसीलिए वो काफी ज्यादा घमंडी स्वभाव की हो गई थी। वो घर का एक भी कामकाज नहीं करती, पूरे दिन बस सुमन पर हुक्म चलाती। रमन भी नीलम को ही ज्यादा प्यार करता था। बेचारी सुमन बहुत ही सीधी साधी और भगवान शिव की भक्त थी। वो रोज सुबह उठती और नहा धोकर पहले घर में पूजा करती और फिर शिव मंदिर जाकर वहाँ भी पूजा करती। पूजा पाठ निपटाने के बाद वो घर का सारा काम करती और बेटे चंदन का भी पूरा ध्यान सुमन ही रखती थी। ऐसा ही रोज चलता था। एक दिन भगवान शिव अपने ध्यान में मग्न मुस्कुरा रहे थे कि तभी माता पार्वती वहाँ आई और शिव को इस तरह मुस्कुराते देख पहले तो वो भी मुस्कुराने लगी और फिर माता ने भगवान से पूछा, भगवान, आपको ऐसा क्या नजर आ रहा है जिसे देखकर आप इस कदर मुस्कुरा रहे हैं? भगवान शिव अपनी आंखें खोलते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान तो होती है, लेकिन साथ में चिंता की लकीर भी। ऐसे में माता पार्वती उनसे सवाल करती है, भगवान, आप प्रसन्न हैं या चिंतित? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आखिर आपको किसकी चिंता ने इस कदर व्यथित किया है कि आप मुस्कुरा भी रहे हैं और चिंतित भी हैं? देवी, एक नीलम नाम की नासमझ स्त्री को झूठा अभिमान हो रखा है। उस अभिमान के वश में वो ये भूल गई है कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। वो मेरी भक्त सुमन को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करती है, यहाँ तक कि अपने अभिमान में चूर उसे अपने पुत्र की भी चिंता नहीं होती। भगवान, जब आपकी भक्त इतनी परेशान है तो आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? देवी, मैं मुस्कुरा ये सोच कर रहा हूँ कि अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार समझने वाला इंसान कितनी बड़ी गलती करता रहता है। उसे खुद उसका बोध नहीं रहता, जबकि वो ये जानता है कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। भगवान शिव इतना कहकर फिर से अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं और माता पार्वती भी रमन के घर का नजारा देखने लगती है। सुमन दीदी, सुमन दीदी, क्या हुआ? सुबह के 8 बज गए हैं और आपने मुझे अब तक चाय बनाकर नहीं दी। आपको पता है ना कि जब तक मैं चाय नहीं पीती मेरी नींद नहीं खुलती है। जल्दी चाय दो। ये लो नीलम। चाय का एक घूंट मुंह में लेकर थूकते हुए, इतनी घटिया चाय बनाई है तुमने। आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। अब जाओ जल्दी से मेरे लिए दूसरी चाय लेकर आओ। सुमन चाय लेकर आती है। नीलम चाय पीकर नीचे उतरती है। सुमन दीदी, आज मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं। सबके लिए अच्छे से खाना और नाश्ता बना लेना। कोई भी चीज खराब नहीं होनी चाहिए। वहीं सुमन को काफी तेज बुखार हो रखा था, इसीलिए उसने नीलम से कहा, नीलम, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तुम अपने दोस्तों को हो सके तो दूसरे दिन बुला लो। अच्छा, तो देवी जी की तबीयत ठीक नहीं? बहाने तो काफी अच्छे बनाना जानती हो। मैं तुम्हें शाम को दवाई दे दूंगी। अभी जल्दी जल्दी काम खत्म कर लो, इससे पहले कि मेहमान घर में आ जाए। नीलम का बेटा चंदन भी 7 साल का हो गया था। वो सुमन की हालत देखकर दुखी होता रहता था। उसे सुमन पर बहुत दया आती। ऐसे में परेशान होकर वो शिवजी के मंदिर गया और प्रणाम करते हुए बोला, भगवान, आपको तो मेरी सुमन माँ बहुत प्यार करती है, आपकी बहुत पूजा भी करती है। वो कहती है कि आप जो भी करते हो हमारी भलाई के लिए करते हो। तो फिर मेरी सुमन माँ तो बहुत अच्छी है, फिर भी मेरी गंदी माँ उन्हें इतना ज्यादा परेशान करती हैं। तो आप उन्हें कुछ क्यों नहीं कहते? प्लीज भगवान, मेरी सुमन माँ के लिए कुछ तो ऐसा करो कि उनका सारा दुख खत्म हो जाए और वो भी बहुत खुश रहे। शिवजी चंदन की बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। ऐसे में माता पार्वती भी भगवान से कहती है, भगवान, अब तो बता दीजिए कि आप अपनी इस भक्त के लिए कुछ क्यों नहीं करते? देवी, सुमन भी अपने कर्मों का फल भोग रही है। दरअसल पिछले जन्म में सुमन उसकी सास थी
जिसे वो बहुत तड़पाती थी। नीलम बहुत अच्छी थी, इसीलिए उसे इस जन्म में सुख मिल रहा है, लेकिन सुमन अपने बुरे कर्म का फल भुगत रही है। लेकिन देवी, अब वो दिन दूर नहीं जब नीलम को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और सुमन के दुख भी दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान शिव ध्यान में चले जाते हैं। इधर सुमन शिवरात्रि के दिन मंदिर में पूजा करने जाती है। जब वो पूजा करके लौट रही होती है तो रास्ते में एक गाड़ी से उसे धक्का लग जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर और हाथ टूट जाते हैं और सर में भी काफी चोट लगती है। तभी भगवान शिव एक महिला का रूप धारण करके उसकी मदद करने आते हैं और उसका इलाज करवाकर उसे घर ले जाते हैं। ये सब देख नीलम काफी परेशान हो जाती है। उसे अब इस बात की चिंता होने लगती है कि घर का सारा काम कौन करेगा और सुमन को कौन देखेगा। तभी भगवान शिव, जो कि महिला के रूप में होते हैं, वो कहते हैं, मालकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इनका ध्यान भी रख लूंगी और घर का सारा काम भी कर दूंगी। बस आप मुझे 2 वक्त का भोजन दे देना। फिर कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। शिवजी पूरे मन से सुमन की सेवा करते और घर का सारा काम भी निपटा देते। एक दिन भगवान शिव के पास नाग सांप आ गया। तब उन्होंने उस सांप को प्रणाम करके जाने को कहा तो वो चला गया। ऐसा कई दिनों तक होता रहा और चंदन हर बार ये देखता और दंग रह जाता। एक दिन उसने महिला रूपी भगवान शिव से कहा, नाग साहब तो भगवान शिव की ही इतनी बात मानते हैं, आपको उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता और आप उसे जो कहते हो वो मान लेता है। मुझे तो लगता है आप भगवान शिव ही हो। सच बताओ, आप कौन हो? आपको बताना पड़ेगा। चंदन अपनी जिद पर अड़ जाता है। तभी भगवान शिव अपने असली रूप में आ जाते हैं और चंदन को कहते हैं, हाँ चंदन, मैं वही हूँ जो तुम समझ रहे हो। अब से तुम अपनी सुमन माँ का ध्यान रखना, वो जल्द ठीक हो जाएंगे। इसी बीच सुमन की आंख खुल जाती है और उसे भी भगवान शिव के दर्शन होते हैं। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। भगवान, आपने मेरी इतनी सेवा की, मैं कितनी अभागन हूँ कि मैं आपको पहचान भी ना पाई। मुझे माफ कर दो भगवान। सुमन बोलती हुई नीचे गिरने लगती है कि तभी शिवजी उसे सहारा देकर उठाते हैं। इससे वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है, जिससे चंदन और सुमन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद जब नीलम सुमन को ठीक देखती है तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। तब चंदन सारी बातें नीलम को कहता है, जिससे नीलम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सुमन से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो दीदी, बेटे के घमंड ने मुझे अंधा और नास्तिक बना दिया था। आज से हम दोनों मिलकर सब करेंगे और मैं भी अब भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करूंगी। अब ये लोग काफी खुशी खुशी साथ में रहने लगी और नीलम भी भगवान शिव की भक्त बन गई। इधर भगवान शिव और माता पार्वती ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? हमें कमेंट पर जरूर बताएं।